बारां जिले के अंता में पुलिस ने 36 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सहित आशिक जीजा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मृतक की पत्नी ने उसके रिश्ते में जीजा से बचपन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते पति की हत्या की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। को पुख्ता किया, साथ ही वहां पर हत्या का मामला दर्ज करवाया कि भाई इस तरीके से हमाली का काम करता था वहां बारां में और घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया। खोजबीन चल ही रही थी, तभी ये खबर मिली। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिखा और हत्या का मामला दर्ज किया गया। हमारी पुलिस टीम ने, जिसमें मेरे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यहाँ के सीओ, थानाधिकारी और जो हमारी डीएसटी टीम है, जिसके अंदर आपके सत्येंद्र, आकाश, शहाबुद्दीन और मनीष वगैरह हेड कांस्टेबल थाने के कुछ जवानों ने दिग्विजय के साथ मिलकर के इसमें प्रयास किया और उस प्रयास में इन लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरास वगैरह को और जो तकनीकी एड्स हैं दूसरी उनको देख करके मृतक की पत्नी से जब पूछताछ की तो उन्होंने भी कुछ बातें सही कुछ गलत इस तरीके से बता के पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। मृतक जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर कोटपुतली के पास एलपीजी गैस से भरा टैंकर सर्विस रोड पर पलट गया। 14 घंटे बाद दोपहर 3 बजे टैंकर को सीधा किया गया। टैंकर कांडला पोर्ट से रोहतक जा रहा था। टैंकर पलटने पर आसपास के होटल वाले मौके पर पहुंचे और घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। सूचना पर भाबरू पुलिस टीम पहुंची और घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो सक्सेसफुली आपातकालीन स्थिति में लड़ने के लिए स्टाफ को तैनात कर रखा है। गाड़ी वो यानी स्टैंड बाई है बिल्कुल एकदम। जैसे ही कोई हादसा होता है या कुछ होने की संभावना होती है उसी टाइम अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। विशेषज्ञ टीम में कौन कौन है? विशेषज्ञ टीम में जिसमें फायर अफसर और बाकी अपने फायरमैन वगैरह यही है अभी तो। और अपने इसकी कंपनी को भी अवगत करा दिया गया है, तो वो जयपुर से उनकी जो भी टेक्निकल टीम है वो वहाँ से रवाना हो चुकी है, वो पहुंच जाएगी घंटे डेढ़ घंटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर बयाना में प्रशासन की ओर से आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 200 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। रक्तदान का ये आयोजन भरतपुर के राजकीय ब्लड बैंक के सहयोग से किया गया। वहीं बयाना के राजकीय फेयरवेल अस्पताल में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत और पुलिस उप अधीक्षक कृष्णराज जांगिड़ ने स्वयं रक्तदान करते हुए की। रक्तदान शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हेल के विश्व विख्यात नागेश्वर जैन तीर्थ में भगवान पार्श्वनाथ के 3 दिवसीय जन कल्याणक महोत्सव की बैठक हुई, जिसमें तीर्थ पेड़ी के ट्रस्टी सहित जैन शीशंग के सदस्य मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता तीर्थ पेड़ी के सचिव धर्मचंद जैन ने की। नागेश्वर जैन तीर्थ में 3 दिवसीय जन कल्याण महोत्सव का मुख्य समारोह पौष दशमी 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। बैठक में महोत्सव को लेकर पार्किंग, दुकानें, भोजन व्यवस्था और रथ यात्रा आदि को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ के उन्हेल नागेश्वर थाना परिसर में सीएलजी की बैठक संपन्न हुई। बैठक सीआई बाबूलाल मीणा और पुलिस उप अधीक्षक जयप्रकाश अटल की अध्यक्षता में की गई। बैठक में नागेश्वर जैन तीर्थ में आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याणक महोत्सव की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। यहाँ 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याणक महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे।
अंता निकटवर्ती ग्राम पंचायत टिकरिया में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा साध्वी पुष्पा देवी रामनवमी के श्रीमुख से होगी। कथा 16 से 23 दिसंबर तक दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक होगी। टिकरिया ग्राम पंचायत सरपंच राज सिंह चौधरी ने बताया कि प्रथम बार ग्राम पंचायत के प्रबुद्ध लोगों और समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से संगीत में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के प्रथम दिन देव विमान और कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वहीं बाजे गाजे के साथ देव विमान और कलश यात्रा कथा स्थल पर पहुंचेगी। मुख्य यजमान शंभू सिंह चौधरी ने सप्तनिक पूजा अर्चना कर कथा का शुभारंभ करवाया। पादुकला कस्बे के मेवड़ा रोड स्थित पायस डेयरी परिसर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। युवा नेता दिनेश बेड़ा ने लौह पुरुष पटेल के अखंड भारत में योगदान को याद किया और उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने युवाओं से सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया और सरदार पटेल को भारत की एकता का प्रतीक बताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। बानसूर में कड़ाके की ठंड के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बानसूर में सुबह बाहर खड़ी कारों की छतों पर बर्फ की चादर जमी नजर आई। वहीं शीतलहर से किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में बानसूर में प्रातःकालीन तापमान 3 डिग्री से भी नीचे पाया गया। देखा जाए तो बानसूर क्षेत्र में आज कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सूखी ठंड होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह अगर देखा जाए तो छतों पर और फसलों पर बर्फ की जो चादर है वो नजर आई है तथा लोग जो सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो जारी है जिससे जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लोग सर्दी से बचने के लिए अलग अलग जतन कर रहे हैं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सूखी ठंड से फसलों को भी कहीं ना कहीं नुकसान देखा जा रहा है जिससे किसानों की चिंता बढ़ रही है। किसानों ने बताया कि अगर 1-2 बारिश अगर बीच में होती है तो फसलों में कहीं ना कहीं जान आ सकती है, लेकिन जो ठंड है वो लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है। जगह जगह जो बर्फ की चादर है वो भी बानसूर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुनील दर। भारत पाकिस्तान के मध्य 1971 के युद्ध में विजय हासिल होने की याद में पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। इस विजय में अनेक सैनिकों ने इस युद्ध में प्राणों की आहुति दी थी। सर्वाधिक सैनिक देने वाले झुंझुनू जिले में भी विजय दिवस मनाया गया। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा सहित पूर्व सैनिक और सैन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कलेक्टर मीणा ने कहा कि ऐसे वीर शहीदों के बटालियन से युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीद हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। को भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के 90,000 से अधिक सैनिकों को जो है सरेंडर करवाया था और उसका जो है समझौता आज की तारीख में साइन किया गया था। उस दिन को, उस युद्ध को याद करते हुए जो हमारे वीर शहीद हैं उनको जो है हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको हम नमन करते हैं और युवाओं से अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने सर्वश्रेष्ठ बलिदान अपने देश के लिए दिया, उसी प्रकार जो भी उनसे बन पड़े वो जो है देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए दिन प्रतिदिन जो है सहयोग करें। 1971 का ये युद्ध एक पृथक देश बनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किया गया था। इससे पहले हम मुक्ति वाहिनी के रूप में बांग्लादेश के और पूरी पश्चिमी पाकिस्तान दोनों साइडों में लड़ रहे थे, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को ये वार डिक्लेयर हुई थी। मैं यह इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि उसी दिन मेरा अटेस्टेशन परेड भी था और 10-11 दिसंबर के आसपास
हम पश्चिमी सेक्टर के अंदर पहुंच गए थे, जहां पे पाकिस्तान की एक सिंबल चौकी के ऊपर हमने अटैक किया। बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने फर्जी मूल्यांकन रोकने और कला शिक्षकों के द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पद सृजित कर भर्ती कराने की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 10 मीटर कैनवास पर चित्र बनाकर संगीत गायन के माध्यम से अपनी कला प्रदर्शित की। तकरीबन 2 घंटे विरोध प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द कला शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए। डग में राष्ट्रीय किसान संगठन ने ग्रामीणों और किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि क्षेत्र में नायब तहसीलदार का पद खाली है, जिसके चलते आमजनों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नागनीन बांध की डूब क्षेत्र में आए ग्रामीण किसानों को मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी परेशानी आ रही है। बल्डिया लड़ा में 10 वर्ष पूर्व बना उप स्वास्थ्य केंद्र अधिकारियों की अनदेखी के चलते बंद पड़ा हुआ है, जिसे शीघ्र प्रारंभ करने, बल्डिया स्थित राजकीय विद्यालय के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने सहित विभिन्न समस्याओं को शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई गई। अजमेर के सेंदड़ा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला स्पेशल टीम एवं पुलिस थाना सेंदड़ा ने ब्यावर की तरफ से सेंदड़ा की ओर आती हुई एक ऑल्टो कार को रोककर चेक किया, जिसमें 35 किलो 350 ग्राम अवैध डोडा पोस्त मिला। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त जब्त कर आरोपी दिनेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर ऑल्टो कार को जब्त किया। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने ब्यावर से आ रही ऑल्टो कार में मादक पदार्थ की अवैध तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। अजमेर का ये मामला, जहां पर अवैध डोडा पोस्ट सप्लाई करता एक आरोपी पुलिस की धरपकड़ में आ गया।